सोमवार की शाम जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट लिखी, तो वो महज एक सोशल मीडिया अपडेट नहीं थी। वो एक ऐसा दावा था जिसने भारत अमेरिका रिश्तों की दिशा, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आने वाले वर्षों की आर्थिक भू राजनीतिक गणनाओं पर कई सवाल खड़े कर दिए। ट्रंप के शब्दों में यह एक दोस्ती का सौदा था, लेकिन जमीनी हकीकत में यह सौदा जितना बड़ा बताया गया, उतना ही अस्पष्ट भी है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत में भारत ने रूस से तेल खरीद बंद करने पर सहमति जताई है और बदले में अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर देगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादनों पर अपने टैरिफ शून्य तक ले जाएगा और 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी सामान, ऊर्जा तकनीकी और कृषि उत्पादक खरीदेगा। अगर इन दावों को शब्दशः मान लिया जाए, तो ये भारत की अब तक की विदेश और व्यापार नीति में सबसे बड़ा यू टर्न होगा। लेकिन कहानी यहीं से उलझती है। ट्रंप के दावे के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्रंप से बातचीत को सुखद बताया, 18% टैरिफ को मेड इन इंडिया के लिए राहत कहा और अमेरिकी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। पर उन्होंने रूस का जिक्र किया, न रूसी तेल छोड़ने की बात कही, न शून्य टैरिफ का संकेत दिया और न ही 500 अरब डॉलर की किसी खरीद का वादा किया। यही चुप्पी इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। असल सवाल ये है कि क्या ट्रंप जिस सहमति की बात कर रहे हैं, वो वाकई किसी ठोस लिखित समझौते का हिस्सा है या फिर ये उनकी राजनीतिक शैली का विस्तार है, जहां किसी सीमित रियायत को भी एक ऐतिहासिक जीत के रूप में पेश किया जाता है। अमेरिका में चुनावी माहौल में ट्रंप पहले भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को घरेलू दर्शकों के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं। रूसी तेल का मुद्दा सबसे संवेदनशील है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने सस्ते रूसी कच्चे तेल का बड़े पैमाने पर आयात किया था और ये कोई वैचारिक समर्थन नहीं था, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा और महंगाई को काबू में रखने का व्यवहारिक फैसला था। पिछले साल अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत ने आयात में कुछ कमी जरूर की है, लेकिन इसे पूरी तरह बंद करना ना तो आसान है और ना ही तुरंत संभव है। रूस के साथ भारत की रक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक रिश्ते दशकों पुराने। ऐसे में ये मान लेना कि भारत लिखित रूप से रूसी तेल छोड़ने का वादा कर देगा, किसी विशेषज्ञ को अविश्वसनीय लगता है। माइकल कुगलमैन जैसे विश्लेषक इस वजह से ट्रंप के दावे पर संदेह जता रहे हैं। पूर्वी अमेरिकी अधिकारी इवान फेजिबोन भी मानते हैं कि भारत शायद ही किसी दस्तावेज में रूसी तेल को लेकर स्पष्ट प्रतिबद्धता स्वीकार करे। ये भारत की उस रणनीतिक स्वायत्तता के खिलाफ होगा जिसे वो दशकों से अपनी विदेश नीति की रीढ़ बताता आया है। 500 अरब डॉलर की खरीद का दावा तो और भी ज्यादा सवाल खड़े करता है। 2024 में भारत ने अमेरिका से लगभग 41.5 अरब डॉलर का सामान आयात किया था और सेवाओं को जोड़कर कुल आंकड़ा 83 अरब डॉलर के आसपास बैठता है। ऐसे में कुछ ही वर्षों में 500 अरब डॉलर तक पहुंचना गणितीय और व्यवहारिक दोनों ही लिहाज से असंभव सा लगता है। फाइनेंशियल टाइम्स से जुड़े विश्लेषकों का कहना है कि यह आंकड़ा किसी ठोस रोड मैप से ज्यादा एक राजनीतिक नारा प्रतीत होता है। टैरिफ को शून्य तक ले जाने का दावा भी इसी तरह संदिग्ध है। भारत का रिकॉर्ड बताता है कि वो कृषि क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्रों में हमेशा सतर्क रहा है, चाहे वो दोहा दौर की वार्ताएं हों या हालिया व्यापार समझौते हों। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ हटाना भारत के लिए केवल आर्थिक नहीं, बल्कि गहराई से राजनीतिक फैसला होगा, जिसका असर सीधे किसानों और ग्रामीण राजनीति पर पड़ेगा। बिना किसी संयुक्त बयान या दस्तावेज के ये मान लेना कि भारत ने ऐसा कर दिया है, जल्दबाजी होगी। फिर भी इस घोषणा का मनोवैज्ञानिक और बाजार पर असर पड़ा है। टैरिफ में कटौती से भारत के श्रम प्रधान निर्यात क्षेत्रों, कपड़ा, चमड़ा, जूते, आभूषण को कुछ राहत मिल सकती है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर में मामूली लेकिन सकारात्मक बढ़ोतरी हो सकती है और भारत को चीन के विकल्प के रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पेश करने में मदद मिलेगी। लेकिन यही वो बिंदु है जहां सावधानी जरूरी हो जाती है। दिल्ली स्थित थिंक टैंक का कहना है कि ट्रूथ सोशल की पोस्ट कई बुनियादी सवाल अनुत्तरित छोड़ देती है।
कौन से उत्पाद कितने समय के लिए किन शर्तों पर, और जब तक कोई संयुक्त बयान या लिखित समझौता सामने नहीं आता तब तक इसे एक राजनीतिक संकेत से ज्यादा कुछ नहीं माना जाना चाहिए। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का सवाल इसी बेचैनी को आवाज देता है। अगर भारत सचमुच रूसी तेल छोड़ रहा है, अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ शून्य कर रहा है और 500 अरब डॉलर की खरीद का दावा कर रहा है, तो वाह, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का क्या होगा? क्या ये एक संतुलित साझेदारी है या फिर दबाव में लिया गया फैसला है? आखिरकार ये कहानी अभी अधूरी है। एक तरफ ट्रंप के बड़े-बड़े दावे हैं, दूसरी तरफ भारत की मापी-तौली चुप्पी है। जब तक स्याही किसी कागज पर नहीं सूखती, तब तक ये तय कर पाना मुश्किल है कि ये सौदा ऐतिहासिक मोड़ है या सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन है। इसलिए शायद इस समय जश्न से ज्यादा जरूरी है सवाल, सतर्कता और इंतजार।